जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं। ये शॉर्ट प्रैक्टिस सेट होगा और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 61 होने वाला है। आज के सेशन में जो हम लोग बात करेंगे वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक वाइज हम सेशन को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे छठियारी गीत की। छठियारी की गीत की अगर बात करें तो ये हम लोगों ने खोटा लोकगीत के संस्कार गीत में हम लोगों ने ये पढ़ा है। इसको पूरे थ्योरी क्लासेस और अच्छे से पूरे एमसीक्यू सेशन को हम लोगों ने पहले कवर कर लिए। ये आपका केवल एक रिवीजन सेशन के तौर पे आज हम लोग इस सेशन को कवर कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों पे हम लोग आते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। आज का पहला सवाल है कि छठियारी गीत गावल जा है, कि छठियारी गीत जो वो कब गाया जाता है। अब ऑप्शन के देखना है कि ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है। बेटा बेटी के जन्मे के दिन, बेटा बेटी के बिहा पहर, बेटा बेटी के जन्मे के छठा दिन, या तो फिर ई सभी। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन में ये नहीं रहता है ना, ऑप्शन अगर सी नहीं रहता तो फिर हम लोग कर सकते थे कि जन्म के दिन। लेकिन अगर दिया हुआ है कि बेटा बेटी के जन्मे के छठा दिन, जिसको छठियारी कहा जाता है, तो इसका सबसे अच्छा आंसर होगा वो सी हो जाएगा। और अगर कहीं ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम लोग करते कि बेटा बेटी के जन्म के समय के गाए जाने वाले गीत जो होते हैं वो छठियारी गीत कहलाते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि छठी संस्कारिक लेतारे सही उत्तर छांटा, यानी छठी जो संस्कार होता है या छठियारी जो संस्कार होता है उसके संबंधित है ना, उसके संबंध में आपको सही उत्तर छांटने के लिए दे रखा है कि उससे संबंधित कौन सा कथन जो वो सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है कि बच्चा के जन्म के छठा दिन हो वो है। पहला तो छठी संस्कार जो मनाया जाता है वो जन्म के छठे दिन मनाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि छठी का अर्थ ही होता है कि शिशु के जन्म का छठा दिन, जिसको नारता भी कहा जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उस दिन क्या होता है कि जच्चा बच्चा, जच्चा मतलब बच्चे की माँ को और बच्चा को, ये दोनों को हल्दी तेल आदि से नहाया जाता है। और गिदरेक माए बाप के यानी बच्चे के माता पिता उस दिन नए नए अपना धोती साड़ी वगैरह पहनते हैं छठियारी के दिन। और हर जगह का अलग अलग नियम है, कई जगह पे अलग अलग तरीके से ये रस्म होता है, संस्कार मनाया जाता है, तो हर जगह का थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेकिन जनरली जो हम लोग खोटा भाषी क्षेत्र की बात करें तो उसमें ऐसा ही होता है ना। तो इसके आधार पे अगर बात करें तो ये तीनों ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही दे रखा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि छठी संस्कार गीत गावल जा है। छठी संस्कार गीत जो वो कब गाया जाता है। जन्म के दिन गाया जाता है तो नहीं, जन्म के छठा दिन गाया जाता है तो बोलेंगे हाँ, जन्म के छठे दिन गाया जाता है। जन्म का छठा महीना नहीं, जन्म के छठे साल नहीं, जन्म का छठा दिन जो होता है उसी दिन जो वो छठियारी संस्कार या छठी संस्कार जो वो मनाया जाता है। अगला सवाल बन सकता है कि चेंगा के जन्म के छठा दिन के कहल जाए। तो चेंगा मतलब बच्चा, तो बच्चे के जन्म के छठे दिन को क्या कहा जाता है। तो इस दिन क्या कहा जाता है, छठी भी कहते हैं, नारता भी कहा जाता है और छठियारी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ई सभे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका है कि छठियारी गीत कैसन गीत लागे। छठियारी गीत जो वो किस प्रकार का गीत है, बाल गीत है, श्रम गीत है, ऋतु गीत है, संस्कार गीत है। तो इस प्रकार के ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है कि छठियारी गीत जो वो किस संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। तो किस गीत के अंतर्गत आते हैं, तो छठियारी जो वो संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। संस्कार गीत में हम लोगों ने 3 संस्कार पढ़ा है। एक तो ऐसे तो संस्कार तो 16 संस्कार होते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पहले जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप में 3 दिया हुआ है। एक तो आपका है छठियारी, है ना, एक तो है आपका छठियारी, दूसरा है सहियारी, है ना, दूसरा है सहियारी यानी जिसको सहिया लगाने का कहते हैं, और तीसरा जो आपका आता है वो है बिहा यानी विवाह गीत। तो पहला जन्म के जो बच्चे के जन्म के छठे दिन जो छठियारी होता है ये संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। सहियारी यानी जो मित्रता यानी मित्र जो लगाते हैं एक दूसरे से, सहिया दोस्त यार बहुत तरह के होते हैं, है ना, तो उसको सहियारी गीत ये भी संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। तो पहला हो गया छठियारी, दूसरा हो गया सहियारी और तीसरा हो गया बिहा गीत। ये संस्कार गीत के 3 प्रमुख गीत हैं जो कि आपको सिलेबस में पढ़ने के लिए दे रखा है। बाकी के संस्कार में तो ऐसे 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार के बारे में हम लोगों ने जिक्र भी किया है
थ्योरी क्लासेस जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कार गीत है। जन्म संस्कारें गावल गीत के की कहल जाए। जन्म संस्कार के समय गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? तो इस समय के गीत को सोहर भी कहा जाता है, शोभन भी कहा जाता है, या झांझन गीत भी कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कई जगह पे सोहर गीत भी कहा जाता है, झांझन गीत भी कहा जाता है। यार सोहर का अर्थ होता है शोभन, है ना, शोभन कई जगह पे शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। तो इसका आंसर, और सोहर का अर्थ ही होता है अच्छा लगना, है ना, सोहर का अर्थ ही होता है क्या? अच्छा लगना। ठीक है, तो यहां से भी हो सकता है कि सवाल आपसे पूछ लिए जाए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सोहर गीत गावो है। अब सोहर गीत जो वो कौन गाता है? ऐसे तो महिलाएं भी गाती हैं, लेकिन मुस्लिम भाट लोग भी गाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सोहर गीत गावल जाए। सोहर गीत कब गाया जाता है? बेटा भी है, बेटी भी है, बेटा बेटी दुयोग भी है। अब देखिए हो सकता है कि इस प्रकार से ऑप्शन आपको दे सकता है और डी में दे देगा कौन होना है। तो याद रखिएगा इनमें से तीनों में से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सोहर गीत जो गाया जाता है वो बच्चे के जन्म के समय में गाया जाने वाला गीत होता है। तो विवाह में ये सोहर गीत नहीं गाया जाता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, किसी के भी विवाह के समय में यह गीत नहीं गाया जाता है, बल्कि यह बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत होता है जिसको सोहर कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि गांव में गीतर जन्मे के बेराएं सेवा शुश्रूषा करू है। तो गांव में बच्चे के जन्म के समय पे, बेराएं मतलब समय, गीदर मतलब हो गया बच्चा, है ना, गांव में मतलब गांव में, सेवा शुश्रूषा मतलब देखभाल जो होता है ना, इसको देखभाल कह सकते हैं। तो देखभाल कौन करता है उस समय, या कौन करती है? तो अगर बात करें कि बच्चे के जन्म के अवसर पर जो देखभाल करता है बच्चा का या करती है, उसको डगरीन कहा जाता है, या कुसराइन कहा जाता है, या दाई कहा जाता है। ये सभी नामों से बोला जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, सोहर शब्द एक अर्थ। अब सोहर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सोहर शब्द का अर्थ होता है सुंदर, सुहाना या अच्छा लगना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, झांझन गीत गावल जा है। झांझन गीत जो वो कब गाया जाता है? जन्म के अवसर पर, बियाह के अवसर पर, काम करे बेराएं, या तो पर्व त्योहार है। तो बता दें कि यह जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है जिसको हम लोग झांझन गीत कहते हैं। कई बार झांझन या झंझायन गीत भी आपने पढ़ा होगा, है ना। हो सकता है कि झारखंड जीके में जब आप लोगों ने लोकगीत पढ़ा होगा तो वहां भी इसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि छठी संस्कारें हल्दी कर प्रयोग करल जा है। कि छठी संस्कार में आखिर में हल्दी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसका साइंटिफिक रीजन भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी जो वो एक रोग निवारक है ना। हल्दी जो वो क्या है? एक रोग निवारक है, जिसके कारण से हमारे स्वास्थ्य को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसी वजह से क्या है कि हल्दी का प्रयोग किया जाता है। देखते होंगे कि जो महिलाएं होती है या लड़कियां होती है वो अपने स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए भी हल्दी का प्रयोग करती हैं, है ना। तो इसीलिए हल्दी जो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ऐसा माना जाता है कि ये हल्दी जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है। इसीलिए हल्दी का प्रयोग जो वो छठी संस्कार में भी किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हो सकता है कि आपको गीत से ही सवाल पूछ लिया जाए, है ना। गीत से ही सवाल उठा करके दे देगा कि अंगना में अले ललनवा से मंगल गीता मिली गावा हो। ललना तिले तिले बढ़े पूता पूती अंगना में सोहाय जीते माए के या दादी के कोरवा हो। हालांकि इसे लय के साथ में गाया जाता है और हम लोगों ने इसको थ्योरी क्लासेस में पूरे अच्छे से हम लोग कवर भी किए कि अंगना में आई लय ललनवा से मंगल गीता मिली गावा हो। ललना तिले तिले बाढ़े पूता अंगना में सोहाय जीतई माँ ये के कोरवा हो। आगे फिर इसका गीत आगे और भी है कि बोना माही फूला लय धोवैया फूलवा, बोना माई जोरा भेले हो। मैया के कोखिया से बेटिया जन्म ले ले,
घरवा इंजोरा भेलै हो। अब यहाँ पे इसका अर्थ भी निकालेंगे तो इसका अर्थ भी अलग अलग होता है। यहाँ कहते हैं कि अंगना में अले ललनवा से मंगल गीता मिली गावा हो, कि अंगने में जो वो बच्चे का जन्म हुआ है तो मंगल गीत मिली गावा हो, सब कोई मिलजुल करके पूरा उत्साह मनाओ, मंगल गीत गाओ। ललना तिले तिले बाढ़े पूता अंगना में सुहाय जीते माये के कोरबा हो। और ललना मतलब यहाँ पे बच्चे से संबोधित बच्चे के लिए संबोधित किया गया है। इसमें से लड़का और लड़की दोनों आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए पूता और पूती दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। और ठीक उसी प्रकार से स्वाहाय जीते मायक और दादी के कोरबा हो, मतलब यहाँ पे कहीं पे मायक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, कहीं पे दादी का भी प्रयोग किया जाता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं दादी भी उत्सुक रहती है कि हम थोड़ा सा, कई दादी का तो इच्छा ही रहता है कि थोड़ा सा अपना दादी का मुंह देख लेते, उसके बाद मर जाते तो कोई अफसोस नहीं था मुझे, है ना। उन लोगों का एक सबसे पॉपुलर शब्द होता है। और जब नाती हो जाएंगे उसके बाद दादी बोलेंगे कि थोड़ा नाती का शादी हो जाता तो उसकी बीवी देख लेते। और जब नाती का पोता का शादी हो जाएगा तो फिर बोलती हैं कि थोड़ा इनके बच्चे भी देख लेते तो अच्छा होता, फिर हमरा कोई मतलब ही नहीं रहता, सारा इच्छा पूरा हो जाता। तो इस प्रकार से दादी का धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ता जाता है। और समझ लीजिए कि पोता के जन्म से लेकर के पोता का बच्चा तक देख लेती है कई दादियाँ। हालांकि वो दादी भी और वो पोते भी सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास दादियाँ होती है ना। ये कहीं ना कहीं बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, सभी को नसीब नहीं होता है ना। बचपन में दादी का साथ जो होता है वो एक बड़ा ही खूबसूरत पल होता है, जिसमें से आप कहानियाँ वगैरह सुनते हैं दादी से, है ना। दादा दादी से कम, लेकिन दादी अगर होती हैं तो ज़्यादा कहानियाँ सुनते हैं। हम लोगों ने नानी से कहानियाँ सुनी है, दादी से तो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन नानी से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ सुना है। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ से सवाल जो वो पूछा जा सकता है कि अंगना में अले ललनवा से मंगल गीता मिली गावा हो, ललना तिले तिले बाढ़े पूता अंगना में सुहाय जीते माये की कोरबा हो। ये कौन रकम में गीत लागत? यह जो वो छठियारी गीत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि बोनमा ही फूलल धोवैया फूलवा बोनमा इंजोर भेले हो भेले है, मैया के कोखिया से बेटिया जन्म ले ले घरवा इंजोर भेले। ई कैसन गीत लागे? तो बोनमा ही फूलल धोवैया फूलवा, जिस प्रकार से जंगल में धोवैया फूल के खिलने से पूरा जंगल जो वो उजाला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब माँ के कोख से, मानी माँ के गर्भ से जब बेटियों का जन्म होता है, बच्चों का जन्म होता है, तो पूरा घर भी उसी प्रकार से उजाला हो जाता है, जिस प्रकार से धोवैया फूल के खिलने से पूरा जंगल जो वो उजाला हो जाता है। तो यह भी क्या है? एक संस्कार गीत के अंतर्गत आता है, और संस्कार गीत में भी छठियारी गीत के यह गीत है। अगला सवाल है यहाँ पे कि कोरवा कर माने बतवा। तो कोरवा का मतलब होता है गोदी। कोख शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कोख का मतलब होगा यहाँ पे गर्भ, इसका सही आंसर हो जाएगा। जौन घरे गीदरे जन्म हवे है ओकरा की कहल जाए? तो उसको प्रसौती घर या सूतिका घर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। बोरसी ककरा कहल जाए? तो बोरसी दरअसल बता दें कि यह मिट्टी का अंगीठी होता है, यानी जो दादी वगैरह होती हैं तो वो सब मिट्टी के अंगीठी का प्रयोग करती हैं, जिसमें से कहीं ना कहीं मिट्टी का एक बड़ा सा होता है, उसमें से जो भी गोईठा वगैरह होता है, अंगीठी वगैरह होता है, उसमें से जला करके और नीचे जहाँ सोते हैं तो खटिए के नीचे वो रखती हैं, ताकि उससे क्या कि शरीर में थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो, है ना। उस समय जब प्रसौती होती है, यानी जो महिलाएं होती है जो बच्चे को जन्म देती हैं, उनको भी ये प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, वो भी इसका उपयोग करती है ना, जब ये प्रसौती होती है। तो चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है सधौर शब्द एक अर्थ बतावा। सधौर मतलब क्या होता है? तो दरअसल सधौर का अर्थ होता है तरह तरह के पकवान। क्या होते हैं? तरह तरह के पकवान। अगला सवाल हम देखते हैं, उसके बाद में इसका अर्थ भी आपको पता चल जाएगा कि सधौर किसे कहते हैं। तो होता क्या कि जब प्रसौती के नैहर से 5वां महीना है, 5 रकम और 7वां महीना 7 रकमें पकवान आवो है, ओकरा की कहल जाए। जो लड़कियां या कह सकते हैं कि जो महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जब वो गर्भवती होती हैं, तो 5वें महीने और 7वें महीने उनके नैहर से ऐसा रीति रिवाज है कि उनके यहाँ से तरह तरह के पकवान आते हैं, जिसको जो वो सधौर कहा जाता है। कई बार आप लोगों ने आम भाषा में सुना होगा कि बहुत सधौर खाए के मन कर रहा है, मतलब तरह तरह के इसको खाने का मन कर रहा है। तो तरह तरह के पकवान को ही क्या कहा जाता है? सधौर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले सवाल पे आते हैं कि बच्चा के खोठाएं की कहल जाए। बच्चे को खोठा में क्या कहा जाता है? तो छुआ भी कहा जाता है, गीदर या चेंगा भी कहा जाता है, बुतरू भी कहा जाता है। तो इसके अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं खोठा में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल है कि गर्भवती के खोठाएं की कहल जाए। गर्भवती को खोठा में किस नाम से जाना जाता है? तो खोठा में इसके कई सारे नाम हैं। इसे दुजीवाही कहा जाता है, इसे असियार कहा जाता है ना। गर्भवती को आशावती भी कहा जाता है, गोड़ भारी कहा जाता है, भौरल गात कहा जाता है। तो ये सभी नामों से जो वो जाना जाता है। तो हो सकता है कि अगर सवाल में आपसे पूछ लिया जाए कि गर्भवती के पर्यायवाची शब्द छांटा या समानार्थी शब्द छांटा या पर्यायवाची शब्द के विलोम शब्द छांटा, है ना, विलोम भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो ऐसे में कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कि समानार्थी शब्द पूछ लिए जाते हैं या पर्यायवाची शब्द, कहीं पे आपको उसका विलोम शब्द भी पूछ लिया जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जो ये सभी पर्यायवाची शब्द ही हैं। दुजीवाही, असियार, आशावती, गोड़ भारी, भौरल गात, ये सभी नाम जो वो क्या है? गर्भवती को ही खोठा शब्द में संबोधित किया जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है जन्म संस्कार के लेतारे सही उत्तर छांटा। जन्म संस्कार से संबंधित सही उत्तर आपको छांटने के लिए दे रखा है। तो बता दें कि छठी जन्म के छठा दिन मनवल जाए, है ना। छठी जो वो जन्म के छठे दिन जो वो मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है कि संस्कार गीत में शामिल नख है। इनमें से कौन सा जो वो संस्कार गीत में शामिल नहीं है? तो छठियारी तो है, सहियारी भी है और बिहा है ना। ये तीनों तो शामिल है। कर्मा जो वो क्या है? कर्मा जो आ जाता है ये पर्व त्योहार गीत के अंतर्गत आ जाता है ना। ये पर्व त्योहार का गीत आ जाता है, पर्व त्योहार के गीत कहलाते हैं, है ना। जिसमें से आपको कर्मा और सोहराय ये दो लोकगीत भी पढ़ने के लिए दे रखा है। और अगला जो हम टॉपिक अभी आने वाले जो टॉपिक होंगे 10 टॉपिक, उसमें से हम ये सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करने वाले हैं। और जितना जल्दी होगा हम प्रयास करेंगे कि आपको 2 से 3 दिनों में सारे प्रैक्टिस हम करवा दें, ये सारे टॉपिक का, जितने भी लोकगीत हैं वो सभी का। उसके बाद में फिर हम लोग गीत पे आ जाएंगे, जो कि शिष्ट गीत है, उसके गीत भी है, उसमें से आ जाएंगे। उसके बाद में फिर हम आ जाएंगे आपका कविता में। एक पथिया डोंगल में हुआ कि जो 10 कविता है वो 10 कविता को भी हम लोग एक एक करके पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। बाकी के लोक कथा, कहानी, साहित्यकार परिचय, ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले सारे कवर कर चुके हैं। तो बच रहा है बस केवल आपका लोकगीत, गीत और कविता। ये 3 टॉपिक बचा हुआ है। ये तीनों टॉपिक को हम लोग एग्जाम के पहले सारे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में कुछ कुछ आपको विविध में हम MCQ हम दे देंगे, जो कि मिले जुले टाइप के प्रश्न होंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है जन्म के 27वां दिन कौन संस्कार करल जाए? तो उस दिन सतैसा कहा जाता है ना। उस दिन सतैसा कहा जाता है या सतैसा कहा जाता है। जन्म के ये 27वां दिन आता है और ये सभी के लिए नहीं मनाया जाता है। कुछ सीमित ऐसे नक्षत्र होते हैं जिनमें बच्चा का जन्म होता है, तो उसको जो वो सतैसा संस्कार जो वो मनाया जाता है ना। चलिए खैर वो अलग बात है। अगला सवाल है कि घारे नावा छुअक जन्म से कौन फूल रकम गोटे घर इंजोर भेजा है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कि बोनमा ही फूलले धोवैया फूलवा बोनमा इंजोरा भेले हो, माए के कोखिया से बेटिया जन्म ले ले घरवा इंजोर भेले हो। यानी जिस प्रकार से धोवैया फूल के खिलने से पूरा जंगल जो वो उजाला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक बच्चे का जन्म होने के बाद में पूरे माँ के गर्भ से जब एक बच्चे का जन्म हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से पूरा घर जो वो क्या होता है, पूरा घर जो वो उजाला हो जाता है ना। तो यहाँ पे इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धोवैया फूल। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सोना के खाड़ा में पिंधी बजकत हथ छोटका दादा चले गो मैया हमर घारा गो अगे मोर धनिया दर्द से बयाकुल गो। ये कौन रकमे गीत हगे? अब देखिए यहाँ पे जब आपको पता होगा कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो पहले के समय में तो उस तरह से उतना हॉस्पिटल वगैरह का फैसिलिटी नहीं था। वैसे में क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो सबसे पहले जिसे याद किया जाता था, उस समय याद किया जाता था डगरिन को, है ना। डगरिन के पास में जाते थे और ताकि उनको बुला करके लाया जाए, ताकि बच्चे के जन्म के लिए उसमें से जो वो मदद किया जा सके, है ना। अभी के समय में जो नर्स होते हैं, डॉक्टर होती हैं, और ऑपरेशन आसानी से बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन तुरंत कर दिया जाता है, जो कि आसानी से हो जाते हैं। लेकिन उस समय उतनी सुविधाएं नहीं हुआ करते थे। तो ये सभी कहीं ना कहीं उसी से जुड़े हुए गीत हैं,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो वो झांझन गीत है ना, ये किस प्रकार का गीत है, झांझन गीत है। अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। अगला सवाल है कि नवो जन्म सुनी बड़ी खुशी जनी मरद, कते कते फूला बरिसे, मंगना सब ऐला कते कते, की पहला राजा घरा खुशी भी कसे। एक गीत कौन अवसरे गावल जा है। यह गीत जो वो छठियारी के समय पे यानी जन्म के समय में यह गीत जो वो गाया जाता है कि नवो जनमा सुनी बड़ी खुशा जनी मरद, कते कते खुला बरी से, मंगना सब अयला कते कते, की पहला राजा का घरा खुशी भी कसे। ये गीत कौन अवसर गावल जा है, यह गीत जो वो किस अवसर में गाया जाता है, तो बता दे कि यह गीत जो गाया जाता है वो छठियारी के अवसर पर, जब बच्चे का जन्म होता है और जब छठियारी वगैरह होता है तो उस समय गाया जाता है। अब देखिए होता क्या है, जब बच्चे का जन्म होता है ना तो 6 दिन ऐसा माना जाता है कि उस दिन को जो वो थोड़ा अशुभ माना जाता है। देखिएगा कि उस 6 दिन कोई भी आदमी कोई काम नहीं करता है, बाल दाढ़ी नहीं बनाएगा, नाखून नहीं काटेगा, कोई शुभ कार्य नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ उतना नहीं करता है, क्योंकि वो 6 दिन जो वो नारता माना जाता है ना, उसको नारता कहा जाता है कि अभी जो वो कुछ नहीं होगा। वो 6 दिन, जब छठी का दिन होता है, जब बच्चा नहा लिया जाता है, बच्चे के माता को नहा दिया जाता है, उसके बाद में सभी काम जो वो एकदम पूरा हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कि कहीं से भी घुमा फिरा करके इधर उधर से जोड़ जाड़ करके आपसे सवाल में पूछ लिया जाए, तो ऐसे में आपको सारे सवालों का जवाब अच्छे से पता होने चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल है कि कुसराइन के पर्यायवाची शब्द छांटा। हो सकता है कि घुमा फिरा करके ऐसे सवाल भी आपसे पूछ लिया जाए कि कुसराइन के पर्यायवाची शब्द किए थे, तो दाई, दगरिन या डगरिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, अगला सवाल है कि चले चले डगरिन हमरो घरा, नाय तो दर्द से मोर जीते मोर धनिया, अगे मोर धनिया दर्द से व्याकुल भेल ही। हालांकि पूरा गीत जो वो अलग ढंग का है ना, पूरा गीत को जब आप पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा कि सोना के खड़म पिंधी बजका हत छोटका दादा, चले गो मैया हमर घरा गो, अगे मोर धनिया दर्द से व्याकुल गो, कैसे हमें जीवो बेटा तोहर घरवा हो, एगो तोर धनिया बजको हो कुबोलिया रे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे में कई बार आपसे घुमा फिरा करके यहाँ से सवाल जो वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हो सकता है कि कहीं से भी एक आध सवाल यहाँ से अगर कहीं पूछ लिए जाए, या गीत से ही कोई 2 लाइन या 3 लाइन उठा करके अगर आपसे सवाल कर लिया जाता है, तो ऐसे में आप उसका आंसर जो वो कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका बिल्कुल से वो सही आंसर हो जाएगा, यानी यह जो वो संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के इसका पीडीएफ आपको जल्दी पेड ग्रुप में, जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे आपको डाल दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा। बाकी के मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।